मानपुर मध्य प्रदेश की घनी वादियों के बीच बसा था एक शांत और खूबसूरत गांव। लेकिन इस गांव की मिट्टी में दफन थे ऐसे खौफनाक रहस्य जिनका नाम सुनते ही बहादुर लोगों की रूह तक कांप उठती थी। शाम होने ही वाली थी। आसमान में काले बादल घिर चुके थे और ठंडी हवाएं पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा फैला रही थीं। अरे बेटा, शाम होने वाली है और आज मौसम भी ठीक नहीं है। कहाँ जा रहे हो? अरे पापा, आज मुकुंद आ रहा है, उसे लेने स्टेशन जा रहा हूँ। ओह, मुकुंद आ रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई तो अगले साल खत्म होने वाली थी ना। फिर वो अचानक। असल में उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए वो वापस आया है। अच्छा ठीक है, जा, लेकिन सुन, जल्दी लौट आना। जानता है ना, आज शनिवार है और आज निसीर डाक बुलाता है। जो भी उसके सामने जाता है या उसे देख लेता है वो कभी लौट कर नहीं आता। जानता हूँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मुकुंद मोहन का बचपन का दोस्त था। वो शहर में डॉक्टर की पढ़ाई करने गया था। कई साल बाद आज वो पहली बार अपने गांव लौट रहा था। मोहन तेज कदमों से स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। मानपुर से स्टेशन लगभग 4 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए घने जंगल के बीच से गुजरना पड़ता था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, हर शनिवार की काली रात में जंगलों के बीच से एक आवाज गूंजती थी। लोग उस आवाज को निसीर डाक कहते थे। कहा जाता था, जो भी उस आवाज का पीछा करता या गलती से भी उस दिशा में देख लेता, वो कभी वापस नहीं लौटता था। मोहन करीब 1 घंटे बाद स्टेशन पहुंचा। तब तक शाम ढल चुकी थी और घना अंधेरा अपनी काली चादर चारों तरफ फैला चुका था। उसने देखा कि पूरा स्टेशन एकदम सुनसान पड़ा है। कुछ देर बाद दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। आखिरकार ट्रेन आ ही गई। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी और मुकुंद नीचे उतरा। अरे भाई, इतना लेट क्यों हो गया? मुझे लगा था कि जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा तू पहले ही आ चुका होगा। आज ट्रेन बहुत लेट थी। चल जल्दी घर चलते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। और बता, गांव का हाल कैसा है? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन क्या हुआ? बता ना भाई। अरे कुछ नहीं, तू तो गांव की बातें जानता ही है। अब बता भी दे। असल में पिछले कुछ सालों से गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव के कई जवान लोग अचानक इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इसके पीछे निसीर डाक का हाथ है। निसीर डाक? ये कैसी बला है? इसके बाद मोहन ने मुकुंद को निसीर डाक के बारे में सब कुछ बताया। सब सुनने के बाद मुकुंद जोर से हंस पड़ा। अरे भाई, हमारे गांव के लोग आज भी किस सदी में जी रहे हैं? आज के जमाने में भूत प्रेत जैसी चीजें कहाँ होती हैं? लेकिन मुकुंद, मुझे भी इन सब बातों पर यकीन नहीं था, पर पिछले शनिवार जो हुआ। पिछले शनिवार? क्या हुआ था? पिछले शनिवार रघु काका का बेटा बिरजू अचानक गायब हो गया। गायब मतलब? रात के समय वो खेतों से वापस लौट रहा था, तभी जंगल की ताम लेकर आवाज लगाई। गांव वालों के अनुसार वो आवाज इंसान की नहीं थी। फिर भी बिरजू उस आवाज के पीछे पीछे जंगल में चला गया। और फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ देर बाद जंगल के किनारे उसकी चप्पल मिली थी और मिट्टी पर ऐसे निशान थे मानो कोई भारी चीज उसे घसीट कर अंदर ले गई हो। छोड़ ये सब, चल जल्दी चल, पापा मेरे इंतजार कर रहे होंगे। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। तभी जंगल की तरफ से एक दर्द भरी आवाज गूंजी। दोनों के कदम अचानक रुक गए। मुकुंद, बचाओ मुझे, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे मोहन, ये तो मेरे पापा की आवाज है। कहीं वो मुझे लेने आते वक्त किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? मोहन का मन मान नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन वो आवाज लगातार जंगल के अंदर से आ रही थी और मुकुंद का मन उस आवाज की तरफ खींचता जा रहा था। मोहन भाई, मुझे पापा को बचाना ही होगा।
यह कहकर मुकुंद तेजी से जंगल की तरफ भाग पड़ा। अरे मुकुंद रुक, मत जा, वो तेरे पापा नहीं है। लेकिन मुकुंद उसकी बात सुने बिना अंधेरे जंगल में घुस चुका था। मोहन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार डरते डरते वो भी मुकुंद के पीछे जंगल के अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। घने अंधेरे के बीच एक लंबी काली परछाई मुकुंद को जमीन पर घसीटते हुए जंगल के और अंदर ले जा रही थी। मोहन, बचाओ मुझे। यह दृश्य देखते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वो पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगा। मोहन भागते भागते सीधे मंगल काका के घर के सामने पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। काका, ओ काका, सब अनर्थ हो गया। मंगल काका घबरा कर बाहर आए। अरे मोहन, क्या हुआ? मेरा बेटा कहाँ है? तुम तो उसे लेने गए थे ना? काका, वो मुकुंद को। इतना सुनते ही मंगल काका सब समझ गए। उनके हाथ कांपने लगे और वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। कुछ ही पलों में पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। तभी मोहन के पिताजी गुस्से में बोले, बहुत हो गया, अब हम ऐसे एक एक करके अपने बच्चों की बलि नहीं देंगे। आज इस किस्से का अंत करके रहेंगे। गांव वाले मशालें और हथियार लेकर जंगल की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। सामने एक साधु बाबा खड़े थे। उनकी लंबी जटाएं हवा में लहरा रही थीं और आंखों में अजीब सा तेज था। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जिसे तुम नसीर डाक समझ रहे हो, वो नसीर डाक नहीं है। वो एक नर भक्षिनी है, और अगर पूरा गांव भी एक साथ उसके सामने चला जाए, तब भी वो पूरे गांव को खत्म करने की ताकत रखती है। ये सब उस जमींदार के बेटे राजीव की वजह से हुआ है। इसके बाद साधु बाबा ने कई साल पुरानी एक ऐसी भयावह सच्चाई बतानी शुरू की। रात के 8 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। देवमाली स्टेशन पर राजीव अपने गांव लौटने के लिए खड़ा था। उसकी मां की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। शहर की चकाचौंध अब उससे बहुत दूर छूट चुकी थी। यहां बस ठंडी हवा चल रही थी और एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। उसके ठीक बगल की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी कहीं जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा है। राजीव ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। ये स्टेशन आज इतना सुनसान क्यों है? मैं तो अक्सर गांव आता जाता रहता हूं, पर कभी इतना खाली नहीं देखा। रात के 11 बजे तक भी यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन आज। तभी दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। राजीव ने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही है। आखिरकार ट्रेन आ ही गई। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुक गई। जैसे ही राजीव ट्रेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, पीछे से उस बूढ़े आदमी ने उसे रोक लिया। अरे बेटा, इस ट्रेन में मत चढ़ो। ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं, तुम्हारी कब्र तक ले जाएगी। अरे ओ बाबा, आप क्या बक रहे हो? समझ रहे हो ना, मुझे कब्र तक पहुंचाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। आप बुजुर्ग हैं, इसलिए चुप हूं, वरना। बेटा, मैं जानता हूं तुम जवान हो, तुम्हारे अंदर गर्म खून दौड़ रहा है, लेकिन मेरी एक बात मानो, ये पोटली ले जाओ। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो और कोई रास्ता नहीं बचा, तब इसे इस्तेमाल करना। राजीव ने गुस्से में उस पोटली को अपनी जेब में रख लिया और ट्रेन के अंदर चढ़ गया। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। जैसे ही राजीव ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा, उसे तुरंत एहसास हुआ कि अंदर का माहौल बाहर के स्टेशन से भी ज्यादा डरावना और सुनसान था। न कोई ठेला वाला, न कोई बातचीत की आवाज।
बस पुरानी लोहे की पटरियों की खड़खड़ाहट और डिब्बे में फैली हल्की सी सीलन की गंध। राजीव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा डिब्बा लगभग खाली था। राजीव जाकर एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास होने लगा कि यह सफर अब सामान्य नहीं रहा। ट्रेन जैसे किसी अनजानी दिशा में बढ़ रही थी। कुछ समय बाद अचानक एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन रुक गई। राजीव घबराकर तुरंत खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं था। चारों तरफ बस घना जंगल और गहरा अंधेरा फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा की सिसकती हुई आवाज और ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी नजर ट्रेन के फर्श पर गई, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। ट्रेन का लोहे का फर्श धीरे धीरे पिघल रहा था, जैसे मोम आग के सामने पिघलता है। राजीव डर के मारे वहीं जड़ हो गया। ये क्या हो रहा है? ट्रेन पिघल रही है। अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और ट्रेन से बाहर कूद पड़ा। कुछ दूर भागने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां न कोई ट्रेन थी, न कोई पटरी। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी तो ट्रेन से यहां आया हूं, फिर वो ट्रेन कहां गायब हो गई? असल में जिस ट्रेन से राजीव आया था वो कोई असली ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक छलावा था जो उसे मौत के मुंह में ढकेलने का जरिया बना था। हे शिव शंभू, मैं ये कहां आकर फंस गया? वो बुजुर्ग आदमी सही कह रहा था। अब रात के लगभग 10 बज चुके थे। जंगल के भीतर से आने वाली जानवरों की डरावनी आवाजें उसके दिल को चीर रही थीं। हे भगवान, अब मैं इतनी रात को इस सुनसान जंगल में कहां जाऊं? राजीव पागलों की तरह जंगल में भागने लगा। चारों तरफ बस अंधेरा, पेड़ों की परछाइयां और अजीब सी आवाजें उसका पीछा कर रही थीं। करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन वो अब भी उसी जंगल में भटक रहा था। भागते भागते अचानक वो रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वो एक ही जगह बार बार घूम रहा है। अरे, मैं तो एक ही जगह बार बार घूम रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे ये जंगल सांस ले रहा है। आज तो मैं बुरी तरह फंस गया हूं। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा। न उसे कोई रास्ता दिख रहा था, न ही कोई उम्मीद। खुद को संभालते हुए उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहा तो यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा। ऐसा करता हूं, एक निशान बना देता हूं। उसने मिट्टी उठाकर पास के एक पेड़ पर निशान बना दिया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ देर चलने के बाद वो फिर उसी पेड़ के पास आ खड़ा हुआ, उसी निशान के साथ। राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसके पैरों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। माँ की तबीयत खराब है और मैं यहां फंस गया हूं। हे भगवान, अब तू ही सहारा है। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद मीठी और सुरीली आवाज आई। वो आवाज उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने देखा कि एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी है। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पहले से वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही हो। आप कौन हैं? इस डरावने जंगल में इस वक्त आप अकेली क्या कर रही हैं? आपको डर नहीं लगता? खौफ तो उन्हें होता है जो हकीकत को जानते हैं। कभी कभी ये अनजान रास्ते ही सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। हर राज का सामने आना जरूरी नहीं होता। आपकी बातें पहेलियों जैसी हैं। आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे लोग रागिनी कहते हैं। मैं भी उसी मंजिल की तलाश में हूँ जहाँ तक ये रास्ते ले जाते हैं। कभी हम रास्तों को चुनते हैं तो कभी रास्ते हमें। मैं गांव का रास्ता भूल लिया हूँ, पर यह जगह बहुत अजीब लग रही है। क्या आप सच में रास्ता जानती हैं? मंजिल कभी नहीं खोती, बस इंसान पहचानने में देर कर देता है। और कुछ रास्ते तो ऐसे होते हैं जहाँ से वापसी मुमकिन ही नहीं होती। मुझे आपकी बातें डरा रही हैं। चलिए, यहाँ से निकलना ही बेहतर है। तो चलिए मेरे साथ, शायद हम दोनों को वो मिल जाए जिसकी हमें तलाश है। रागिनी की खूबसूरती और उसकी बातों के सम्मोहन में राजीव ऐसा फंसा
कि उसे आसपास के बदलाव का अंदाजा ही नहीं हुआ। पेड़ अब और भी डरावने और नुकीले दिखने लगे थे, जैसे वे सूखी हड्डियों से बने हों। रागिनी उसे धीरे धीरे जंगल की उस गहराई में ले जा रही थी जहां सूरज की रोशनी भी शायद कभी नहीं पहुंचती थी। उसकी हर बात में एक मीठा जहर छिपा था। क्या आप जानते हैं, कुछ रूहें मरने के बाद भी विदा नहीं होती। वे किसी और के जीवन के सहारे वापस आना चाहती हैं। ये कैसी डरावनी बातें कर रही हो तुम? कोई किसी की सांसें कैसे ले सकता है? मुमकिन है, अगर उसकी अधूरी इच्छाएं उसे इस दुनिया से जाने न दें। अगर उसे वापस आने के लिए कोई जरिया मिल जाए। रागिनी, तुम जितनी सुंदर हो, तुम्हारी बातें उतनी ही डरावनी हैं। पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी बातों को मना नहीं कर पा रहा। अच्छा बताइए, अगर कोई रूह आपसे आपकी एक आखिरी सांस मांगे तो क्या आप उसे दे देंगे? तुम भी कैसी मजाक करती हो। भला कोई अपनी जान किसी को ऐसे ही कैसे दे सकता है? पर तुम्हारी बातें सुनने में दिल को अजीब सा एहसास होता है। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। राजीव को लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे चल रहा है। सूखी पत्तियों पर चलने की आवाज उसे डरा रही थी, पर पीछे मुड़ने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता। रागिनी बिना किसी डर के शांत भाव से आगे बढ़ती रही। राजीव की घबराहट अब चरम पर पहुंचने लगी थी। उसे लग रहा था कि वो इस जंगल में किसी जाल की ओर बढ़ रहा है। रागिनी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं हो रहा? मुझे साफ सुनाई दे रहा है कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। ये हवा, ये आवाजें, सब कुछ डरावना है। डर अकेलापन लाता है, पर तुम अकेले नहीं हो। जो पीछे चल रहा है वो पीछा नहीं कर रहा, वो बस तुम्हारा साथ दे रहा है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। तुम इन रास्तों को इतनी अच्छी तरह कैसे जानती हो? यहाँ तो कोई पगडंडी भी नहीं है। मैं इस मिट्टी की धड़कन समझती हूँ। यहाँ का हर पत्थर और पेड़ एक दास्तां सुनाता है। उस सामने वाले बरगद को देखो, वहाँ एक पूरी बारात खामोश हो गई थी। बस करो रागिनी, अब ये सब सुनकर मेरा जी घबरा रहा है। मुझे घर पहुँचने दो। मेरा घर यहाँ नहीं, कहीं और है। और जो रोशनी तुम्हें आगे दिख रही है वो गांव नहीं, तुम्हारी असली मंजिल है। हर चमकने वाली चीज रास्ता नहीं दिखाती, कुछ अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन तुम्हारी आंखें इस अंधेरे में चमक क्यों रही हैं? और हम इतनी दूर से चल रहे हैं, फिर भी तुम थक क्यों नहीं रही? ये सब बहुत अजीब लग रहा है। सांसें तो उनकी फूलती हैं जिनके पास धड़कता हुआ दिल होता है, पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। राजीव अब बुरी तरह असहज हो गया था। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां अजीब सी नीली रोशनी फैल रही थी। सामने एक पुरानी हवेली का विशाल टूटा हुआ दरवाजा था। वहां की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और सड़ी हुई गंध फिर से आने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस हवेली के भीतर जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। रागिनी, ये जगह तो बहुत भयानक है। तुम मुझे गांव के बहाने यहाँ क्यों लाई हो? मुझे यहाँ नहीं रुकना। हर सफर वही नहीं होता जो हम सोचते हैं। जो अंदर है वो सदियों से सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। साफ साफ बताओ कि यहाँ क्या है। मेरा मन भागने को कह रहा है। राज केवल आंखों से देखे जाते हैं। अंदर जाओ और खुद देख लो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं वापस जा रहा हूँ। मेरा काम तुम्हें यहाँ तक लाना था। अब यहाँ से तुम्हारा रास्ता शुरू होता है। कुछ मोड़ों पर इंसान को अकेला ही चलना पड़ता है। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी? मेरी सीमा यहीं तक थी, अब तुम और तुम्हारी किस्मत। इतना कहते ही रागिनी जैसे धुएं में विलीन हो गई। राजीव ने घबराकर पलक झपकाई तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और वह डरावनी हवेली। रागिनी, कहाँ हो तुम? अचानक ऐसे गायब मत हो। ये कोई मजाक है क्या? अगर तुम छुपी हो तो बाहर आ जाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ का सन्नाटा चुभ रहा है। रागिनी, प्लीज सामने आओ। अब उसके पास केवल उस हवेली में जाने का विकल्प बचा था। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, भीतर से एक भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजी जो उसे अंदर बुला रही थी। उस आवाज में एक ऐसा खिंचाव था कि राजीव के कदम अपने आप हवेली के अंधेरे गलियारों की ओर बढ़ने लगे। अंदर आ जाओ राजीव, क्यों हिचकिचा रहे हो? तुम जो सच ढूंढ रहे हो वह यहीं मेरे पास है। डरो मत, आगे बढ़ो।
तुम्हारी मंजिल यहीं तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। अंदर का दृश्य खौफनाक था। एक अघोरी साधु जलते हुए हवन कुंड के पास बैठा था। चारों ओर राख, हड्डियां और तंत्र मंत्र का सामान बिखरा था। बीचों बीच एक पत्थर की बेदी पर रागिनी का मृत और सड़ा हुआ शरीर पड़ा था। वो वही रागिनी थी जिसके साथ राजीव अभी बात कर रहा था। अघोरी की अट्टहास हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। स्वागत है राजीव, तू खुद चलकर अपनी बलि देने यहाँ आया है। रागिनी ने अपना काम बखूबी किया और तुझे इस जाल में फंसा ही लिया। झूठ मत बोलो, रागिनी मेरे साथ थी। तुमने उसे मार दिया है। वो शरीर उसका नहीं हो सकता। मूर्ख, जिसे तू सच मान बैठा वो तो केवल एक छलावा था। जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तू उसी धोखे में जी रहा है जिसे उसने तेरे सामने बुना था। नहीं, मैंने उसे छुआ है, उससे बात की है। वो जिंदा थी। तुम मुझे गुमराह कर रहे हो। अरे अभागे, वो रूहानी जाल था जो तेरी इच्छाओं के अनुसार रूप बदलता रहा। तुझे खूबसूरती पसंद थी, इसलिए उसने वही रूप धरा। तंत्र की माया वही दिखाती है जो मन देखना चाहता है। तेरी यही चाहत आज तेरी मौत बनेगी। ये मुमकिन नहीं है। वो मेरे साथ चल रही थी। वो कोई साया नहीं हो सकती। विश्वास नहीं होता तो देख ले उस बेदी पर। वो शरीर सालों पुराना है। जिसे तू जिंदा समझ रहा था वो उसी की प्यासी आत्मा थी। जैसे वो ट्रेन एक भ्रम थी, वैसे ही रागिनी भी एक धोखा थी। पर अब सच जानने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि अब तू भी इस खौफनाक दास्तां का हिस्सा बनेगा। अचानक वो बेजान शरीर बेदी पर तड़पने लगा। हड्डियां चटकने की आवाजें आने लगी। राजीव ने देखा कि रागिनी की आत्मा उस पुराने शरीर में वापस आने की कोशिश कर रही है। अघोरी अपनी साधना को अंतिम रूप देने के लिए तैयार था। आज की रात महान है राजीव। तेरे रक्त की एक बूंद इस बेदी पर गिरेगी और ये मृत शरीर फिर से जीवित हो उठेगा। पागल हो गए हो तुम। मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगा। मुझे नहीं रोक पाएगा। ये बलि नहीं, एक नया जन्म है। उसकी वापसी के लिए तेरा अंत जरूरी है। ये कैसा प्यार है जो मासूमों का खून मांगता है। मैं यहां से जिंदा निकलकर दिखाऊंगा। अब भागने का मार्ग बंद हो चुका है। तू खुद अपनी मंजिल चुनकर यहाँ आया है। काश मैंने उस बूढ़े बाबा की बात मान ली होती, पर अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। तेरा समय समाप्त हुआ राजीव। देख, ये अग्नि तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मैं शैतानी खेल को खत्म करके ही दम लूंगा। उसकी रूह को देख, वो कैसे छटपटा रही है। बस एक आहुति और सब पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारी बलि का बकरा नहीं बनूंगा। तैयार हो जा, काल तेरे सामने खड़ा है। राजीव का डर अब गुस्से में बदल गया। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और अघोरी की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाया, अगर तुम सच में उससे प्रेम करते तो उसकी तलब देख पाते। तुम उसे वापस नहीं ला रहे, बल्कि उसे एक नरक में कैद कर रहे हो। उसे शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तुमने उसे मरने भी नहीं दिया। ये प्यार नहीं, तुम्हारी खुदगर्जी है। उसे आजाद करो, वरना उसकी रूह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। चुप हो जा। तू क्या समझेगा मेरी तपस्या को? मैंने सालों इंतजार किया है कि वो फिर से मेरी बाहों में हो। उसके लिए मैंने न जाने कितने लोगों का लहू बहाया है। आज वो दिन है जब मेरी हर मेहनत सफल होगी। किसी की जान लेकर कोई वापस नहीं आता। तुम उसे बचा नहीं रहे, बल्कि उसे और भी भयानक राक्षस बना रहे हो। आज का योग विशेष है। तेरे रक्त में वो ऊर्जा है जो मेरे अनुष्ठान को पूर्ण करेगी। आज रात रागिनी फिर से सांस लेगी। तुम अंधे हो चुके हो। ये कभी सच नहीं होगा। अब बहुत बातें हो गईं। अब केवल क्रिया होगी। तू ही वो अंतिम कड़ी है। अघोरी ने अपनी शक्ति से राजीव को एक जगह जकड़ दिया। राजीव चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। अघोरी हाथ में खंजर लेकर उसकी ओर बढ़ा। तभी राजीव को अपनी जेब में उस बूढ़ी औरत की दी हुई भस्म महसूस हुई। उसने आखिरी कोशिश करते हुए वह पुड़िया निकाली और उसे जलते हुए हवन कुंड में फेंक दिया। देख, आकाश का चंद्रमा भी काला पड़ गया है। यही वो क्षण है।
जाग रागिनी, अपने पुनर्जन्म के लिए जाग। रुक जाओ। मरे हुए लोग कभी इंसान बनकर वापस नहीं आते। तुम एक विनाशकारी साए को जन्म दे रहे हो। उसे मुक्ति दे दो, वरना सब कुछ राख हो जाएगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे केवल रागिनी चाहिए। यह कुदरत के खिलाफ है। इसका अंजाम तुम्हें और इस पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। मुझे परिणाम की चिंता नहीं, अब तेरा अंत ही मेरी सिद्धि है। जैसे ही वह भस्म आग में गिरी, एक भयंकर धमाका हुआ। नीली रोशनी पूरी हवेली में फैल गई और अघोरी की शक्तियां छिन्न भिन्न हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा। बेदी पर पड़ा शरीर अब और भी डरावना हो गया था। त्वचा गल चुकी थी और आंखों की जगह केवल गहरा सन्नाटा था। देखो, ये वो रागिनी नहीं है, ये केवल एक भूखी रूह है। तुमने उसे एक जहर बना दिया है। अगर ये यहां से निकली तो ये किसी को नहीं छोड़ेगी। अभी भी समय है, इस अनर्थ को रोक दो। हवन कुंड की अग्नि बुझते ही हवेली की दीवारें दरकने लगी। अघोरी का अहंकार अब खौफ में बदल गया था। उसे समझ आ गया कि उसने क्या अनर्थ कर दिया है। अभागे, तूने क्या किया? मेरी सालों की साधना मिट्टी में मिला दी। मैंने उसकी आत्मा को वश में किया था, पर अब वो स्वतंत्र है। अब वो किसी का नियंत्रण नहीं मानेगी। तूने साक्षात तबाही को आजाद कर दिया है। वह मृतदेह अब हवा में तैरने लगी थी। रागिनी का साया अब और भी विशाल और भयानक लग रहा था। राजीव समझ गया कि अब यहां रुकना खुदकुशी होगी। तुमने मुझे चैन से मरने भी नहीं दिया। अब इस अधूरे अस्तित्व को तृप्त करने के लिए तुम्हारा रक्त ही काफी होगा। तुमने मुझे कैद किया, मेरा शोषण किया। अब मेरा इंतकाम शुरू होगा। आज के बाद कोई और इस आग में नहीं जलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ही इसमें झोंक दूंगी। नहीं रागिनी, मैंने ये सब केवल तुम्हारे लिए किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं, एक श्राप था। अब फैसला मेरा होगा। उसकी आवाज अब हजारों चीखों का मिश्रण बन गई थी। राजीव ने मौका पाकर हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। वो भागता रहा जब तक कि उसकी सांसें जवाब नहीं दे गईं। पीछे मुड़कर देखा तो न कोई हवेली थी और न अघोरी। वहां केवल वही पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। मैं बच गया। मैं सच में बाहर आ गया। सब कुछ एक पल में कैसे ओझल हो गया। वहां अभी एक हवेली थी, अघोरी था, पर अब केवल ये पेड़ है। क्या वो सब भी एक छलावा था? मुझे यहां से बहुत दूर जाना होगा। तभी हवा में वही मीठी आवाज फिर से गूंजी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। शुक्रिया राजीव, तुम्हारी वजह से मैं उस कैद से मुक्त हुई। पर याद रखना, जिसका रास्ता एक बार इन सायों से टकरा जाए, वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। ये कहानी खत्म नहीं, बल्कि शुरू हुई है। राजीव ने पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे सूखी पत्तियों पर चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। चर चर, जैसे कोई अदृश्य साया उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ हो। तो क्या वो बुरी आत्मा राजीव के पीछे पीछे यहाँ तक चली आई? हाँ बेटा, वो आत्मा राजीव के शरीर से बंध चुकी थी। लेकिन बाबा, वो जंगल में ही क्यों रहती है? वो गांव की तरफ भी तो आ सकती है। जानते हो, वो तांत्रिक कौन था जिसने उस आत्मा को बांधा था? वो राजीव का सौतेला भाई था। जमींदार ने 2 शादियां की थीं, लेकिन इस बात का सच पूरे गांव से छुपा कर रखा गया था। जब उस बुरी आत्मा की वजह से राजीव का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, तब जमींदार ने अपने दूसरे बेटे को बुलाया। वो तंत्र मंत्र और काली विद्या में माहिर था। उसी ने उस भयानक आत्मा को इस जंगल में बांध दिया था, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। बाबा, अब हम क्या करें? ऐसे अपने बच्चों को मौत के मुंह में तो नहीं धकेल सकते। एक उपाय है, लेकिन क्या बाबा, जल्दी बताइए। उस नर पिशाचनी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए किसी एक इंसान को उसके सामने जाकर उसे उसके असली नाम से पुकारना होगा। लेकिन बाबा, ऐसा करने वाला तो मर जाएगा ना? नहीं, तांत्रिक ने ही उस नरभक्षिणी को इस जंगल में बांधा था और उसने उसे शनिवार के दिन ही कैद किया था,
ताकि वो कभी जंगल से बाहर न जा सके। उसी दिन से हर शनिवार उसकी आत्मा जाग जाती है। उस दिन उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है, लेकिन शनिवार के अलावा बाकी दिनों में उसकी ताकत बहुत कम हो जाती है। बस हमें कल शाम तक इंतजार करना होगा।